श्रेया, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे सुनकर मैं बुरा मान सकती हूँ? वो अगले महीने से ना मैं तुम्हें घर के खर्चे के लिए ना 30,000 नहीं 20,000 रुपये दे पाऊंगा। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ना खुद एक बार बाहर बाजार में जाकर देखो, और राशन कितना महंगा हो रहा है। अरे मैं कैसे मैनेज करूंगी यार ये सब? तुम्हें पता है ना, हर चीज़ होती है, बिजली का बिल, सब्जी, बच्चों की पढ़ाई। मुझसे मैनेज नहीं होगा 20,000 में ये सब। यार थोड़ा समझो, मजबूरी है मेरी। अच्छा, मजबूरी है तुम्हारी? कौन सी मजबूरी है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? यार माँ ना गाँव में रहती है। पहले तो वो अपना ध्यान खुद रख लेती थी और घर का सारा काम भी कर लेती थी, पर अब ना उनकी उम्र हो गई है और कमजोरी के कारण ना वो ना ठीक से चल पाती हैं और ना ही अब उनसे कोई काम होता है। तो इसलिए ना मैंने उनकी देखभाल के लिए एक फुल टाइम मेड रखती है जो उनकी देखभाल भी करेगी और घर का सारा काम भी करेगी। उसने ना महीने की सैलरी 10,000 रुपये बताई है, तो बस उसी के लिए मुझे ज़रूरत थी। तो तुम माँ की सेवा के लिए अलग से खर्चा करना चाहते हो, और वो भी हमारे घर के खर्चे में से काट कर? श्रेया, करना पड़ेगा मुझे, माँ है वो मेरी। और वैसे भी उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? और तुम्हें तो पता है ना कि मेरी इतनी सैलरी भी नहीं है, ना मैं ईएमआई बंद कर सकता हूँ और ना ही ऑफिस जाना छोड़ सकता हूँ। और मेरा तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं है यार। सुबह घर से ही खाना खा कर जाता हूँ और शाम को आके ही घर पे खाता हूँ। श्रेया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा घर के खर्चे में एडजस्ट करना पड़ेगा ना यार। अरे पर तुम मुझे ये बात बताओ ना कि मम्मी जी की सेवा के लिए अलग से किसी को पैसे देने की जरूरत क्या है? मैं समझा नहीं। समझाने का क्या मतलब है? जैसे वो तुम्हारी माँ है ना, वैसे ही वो मेरी भी सासू माँ है। जितना फर्ज तुम्हारा है ना उनके लिए, उतना ही फर्ज मेरा भी है। और जब हम दोनों हैं तो उनकी सेवा हम ही तो करेंगे ना कि कोई और। वो मुझे लगा अगर मैं तुम्हें बोलूँगा तो कहीं तुम मुझे ये ना बोलो कि मैं क्या क्या संभालूँ, घर भी संभालूँ, बच्चे भी संभालूँ और अब तुम्हारी माँ को भी। और वैसे भी यार हमारा 2 BH का फ्लैट है, एक में बच्चे रहते हैं और एक में हम दोनों, तो माँ रहेगी कहाँ पे? राहुल, तुम भी कैसे बात करते हो ना। अरे मम्मी जी बच्चों के कमरे में रहेंगी ना, बच्चों के साथ, और जरूरत पड़ी तो हमारे कमरे में भी रह सकती हैं। और हम दोनों का क्या है, हम तो कहीं भी एडजस्ट कर लेंगे। श्रेया, तुम्हारे ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, माँ शुरू से गांव में ही रही है और उसे गांव में ही रहना अच्छा लगता है, और वो शहर में आके एडजस्ट नहीं कर पाएंगी। और तुम्हें भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं परेशान होने को तैयार हूँ राहुल। तुम एक बार जाकर मम्मी जी को गांव से यहाँ शहर लेकर तो आओ, और फिर हम सब मिलकर ना उनकी बहुत अच्छे से सेवा करेंगे और उनको किसी चीज़ की ना कमी होने ही नहीं देंगे। यार सिर्फ 10,000 रुपये की तो बात है। राहुल, यहाँ बात पैसों की नहीं है, यहाँ बात कर्मों की है, हमारे फर्ज की है। और इस उम्र में मम्मी जी की सेवा करने का फर्ज हमारा बनता है ना। और तुम खुद बताओ, ये सब करके हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि इस उम्र में अपने माँ बाप को अकेला छोड़ दो, वो भी किसी और के सहारे? नहीं राहुल, मैं अपने बच्चों को ना ऐसी परवरिश नहीं देना चाहती। मैं चाहती हूँ कि हमारे बच्चे भी ना अपनी दादी की कहानियाँ सुन सुनकर बड़े हों और उनके साथ रहें, खेलें, तो उन्हें भी कितना अच्छा लगेगा ना। और मैंने तो सुना है कि बड़े बूढ़ों की सेवा करने से ना स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं और बहुत खुशियाँ आती हैं। तो मैं तो अपने घर में खुशियाँ चाहती हूँ। और राहुल, आज से पहले मैंने मम्मी जी को यहाँ लाने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि मम्मी जी गाँव में रहती थी, उन्हें गाँव में बहुत अच्छा लगता था और अब तक उनको अपने काम खुद करना पसंद था। लेकिन अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो अपने काम खुद नहीं कर सकती और ना ही अपना ध्यान रख सकती हैं। तो बस राहुल, तुम ना आज के आज गाँव जाओ और मम्मी जी को यहाँ पर लेकर आओ। हम दोनों मिलकर ना उनकी खूब सेवा करेंगे और उनका ध्यान ना बहुत अच्छे से रखेंगे। यार तुम कितनी अच्छी हो ना, और मैं कितना लकी हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी वाइफ मिली। वैसे अच्छे तो तुम भी हो, और मैं भी ना बहुत लकी हूँ जो मुझे इतना अच्छा परिवार मिला है। ठीक है, मैं माँ को लेकर आता हूँ।